धीरे धीरे अब ये बिल्कुल एक काल की लहर है जो रोकी नहीं जा सकती कि धर्म मात्र विलुप्त हो जाएगा। बाकी जो कुछ आप धर्म के नाम पर चलता देख रहे हो ना, ये बस अब 2-4 दशकों का मेहमान है, ये अपने आप मिट जाना है। नई पीढ़ी ने इस पुराने धर्म को मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया है। मेरा एक कॉलेज का जूनियर है जिससे जब भी बात होती है तो रिलीजन का टॉपिक हमेशा निकल के आता है। वो कहता है कि इसमें कट्टरता है, ऑपरेशन है, कास्टिज्म, हिंसा, सब वॉर हो रही है रिलीजन के नाम पे, तो ये किसी काम का नहीं है। पिछले 20 साल में उसने भारत में धर्म के नाम पर जितनी बेहूदगी और गंदगी देखी है, तो उसको लगता है कि यही तो है धर्म। धर्म का मतलब ही हो गया विश्वास। और नई पीढ़ी विश्वास करने से इनकार करती है, कहती है हम नहीं मानते विश्वास, हमें नहीं चलना मान्यता पर। धर्म तो मुक्ति का वाहक होता है, तुमने क्या बना दिया ये धर्म को, और कर लो तुम्हें जितना उपद्रव करना है। काल स्वयं ही तुम्हारे नकली धर्म को खाए जा रहा है, तुम नहीं बचा सकते। इस नई पीढ़ी को और इस नई के बाद की भी जो पीढ़ी है, जितना तुम कोशिश करोगे उसको पुराने तरीकों से पकड़ने की, वो तुमसे उतना दूर छिटकेंगे। तुम उन्हें जितना ज्यादा ये बाबा जी दिखाओगे और पुराने संस्कार दिखाओगे, उतना दूर भागेंगे तुमसे। उनको धर्म की ओर लाने का एक ही तरीका है। नमस्कार आचार्य जी। मेरा एक कॉलेज का जूनियर है जिससे जब भी बात होती है तो रिलीजन का टॉपिक हमेशा निकल के आता है, और जैसे ही रिलीजन का टॉपिक आता है, धर्म का टॉपिक आता है, तो वो छिटक जाता है। वो कहता है कि इसमें कट्टरता है, ऑपरेशन है, कास्टिज्म, हिंसा, सब वॉर हो रही है रिलीजन के नाम पे, तो ये किसी काम का नहीं है। और यही सेम सेंटिमेंट मैंने आज के जेन ज़ी में भी देखा है। जेन ज़ी भी भागना चाह रहा है रिलीजन से। उसने ऐसा डिस्टॉर्टेड रूप देख लिया रिलीजन का कि वो रिलीजन को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तो ऐसे में मुझे समझ नहीं आता कि मुझे उनसे क्या बोलना चाहिए। तुमने अभी जो सवाल में बोला, यही बात तुमसे बोलनी चाहिए ना। आपने जो बोला वो आप बोल रहे हो, जेन ज़ी वो नहीं बोलता। आप कह रहे हो कि उन लोगों ने रिलीजन का डिस्टॉर्टेड रूप देख लिया है, इसलिए वो रिलीजन से भाग रहे हैं। वो ये थोड़ी मान रहे हैं कि उन्होंने रिलीजन का डिस्टॉर्टेड रूप देखा है, वो तो कह रहे हैं रिलीजन का यही असली रूप है। अगर मुझे कोई चीज मिले और वो बुरी दिखती हो, लेकिन साथ ही मुझे ये भी पता हो कि मुझे जो उसका रूप दिख रहा है वो विकृत है, माने डिस्टॉर्टेड है, तो क्या मैं उस चीज से भागूंगा? मैं कहूंगा ये चीज ऐसी नहीं है, मुझे अभी जो रूप दिख रहा है किसी वजह से वो डिस्टॉर्टेड है, बिगड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, विकृत है, तो मैं नहीं भागूंगा। भागूंगा क्या? भागूंगा? सड़ी हुई मैगी तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या तुम मैगी से ही भाग जाते हो? नहीं, जेन ज़ी की बात हो रही है, इसलिए में से बहुत सारे हैं जो हफ्ते में 5 दिन मैगी पर ही पलते हैं। मैगी सड़ गई तो क्या अगले दिन से मैगी नहीं खाते? बोलते हो सड़ी मैगी नहीं चाहिए, असली मैगी चाहिए, यही बोलते हो ना। ये थोड़ी कहते हो कि मैगी ही नहीं चाहिए। सड़ी मैगी दे दी किसी ने तो क्या बोलते हो कि मैगी ही नहीं चाहिए? कहते हो सड़ी नहीं चाहिए। फटी शर्ट किसी ने दे दी तो क्या कहते हो कि आज से शर्ट ही नहीं पहनूंगा? कहते हो फटी शर्ट नहीं चाहिए, बढ़िया शर्ट चाहिए, है ना। लेकिन जब बात धर्म की आती है तो इन बेचारों को पता ही नहीं है कि इनको जो धर्म दिया जा रहा है वो सड़ी मैगी और फटी शर्ट है। इनको लगता है कि ये जो इनको धर्म दिया जा रहा है, जो कि सचमुच सड़ा और फटा हुआ है, इनको लगता है धर्म होता ही ऐसा है। इनको लगता है यही धर्म है, तो फिर ये कह देते हैं कि हमें धर्म ही नहीं चाहिए। कारण सीधा है, बिना फटी शर्ट इन्होंने देखी है और बिना सड़ी मैगी भी इन्होंने चखी है, इनको उसका अनुभव रहा है ना। तो जब सड़ी मैगी आती है तो इनको पता है ये असली चीज नहीं है, असली चीज दूसरी है। वो दूसरी असली जो चीज है वो कहीं और है, हमने उसको पहले अनुभव करा हुआ है। फटी शर्ट आती है तो कहते हैं हाँ ये फटी शर्ट है, पर बढ़िया शर्ट भी हो सकती है, बढ़िया शर्ट हमने पहनी है पहले। तो ये मैगी मात्र को या शर्ट मात्र को नहीं त्याग देते। फिर ये कहते हैं कि मैगी ठीक वाली लाओ, शर्ट ठीक वाली लाओ। पर जब धर्म इनको परोसा जाता है तो ये नहीं कहते कि धर्म ठीक वाला लाओ, ये कहते हैं धर्म ही गड़बड़ चीज है।
इसमें कुछ स्थितियों का खेल है और कुछ इनका निकम्मापन जेंजी का। स्थितियों का खेल यह है कि धर्म इतना बर्बाद कर दिया गया, इतना बर्बाद कर दिया गया कि चारों तरफ बस जो धर्म का गिरे से गिरा, सड़े से सड़ा, फटे से फटा रूप हो सकता है, इस बेचारी जनरेशन ने वही देखा है। जेंजी माने जो अधिक से अधिक आज कितने साल का है, कितने साल का हुआ, कहां से होती है जेंजी शुरू? 97 से पक्का है? तो माने जो जेंजी का होगा आज वो अधिक से अधिक 28 साल का होगा, 28 साल का होगा। अब जो 28 साल का होता है उसको समझने बूझने की शक्ति ही मान लो 8-10 साल में आती है एक आम बच्चे को। 28 का है अधिक से अधिक वो, तो मैंने 8 साल में समझना बूझना शुरू किया। मैंने पिछले 20 साल में 28 - 8 20 साल, पिछले 20 साल में उसने भारत में धर्म के नाम पर जितनी बेहूदगी और गंदगी देखी है, तो उसको लगता है कि यही तो है धर्म और मुझे ये चाहिए नहीं, और किसी को भी नहीं चाहिए होगा। धर्म का जो रूप हमें अभी देखने को मिला है भारत में, पूरी दुनिया में, अभी जो लड़ाई चल रही है ईरान इजराइल, ये सब क्या है? ये क्या धर्म से संबंधित नहीं है? तो माफ करा जा सकता है कि इन बेचारों को कभी धर्म का कोई साफ रूप देखने को ही नहीं मिला। इनको तो धर्म के नाम पर सबसे गंदी, सबसे मलिन, सबसे जो जलील चीजें हो सकती हैं वही देखने को मिली हैं। इन्होंने अच्छे अच्छे लोगों को धार्मिक बनकर बर्बाद होते देखा है। अच्छा खासा आदमी और वो तथाकथित धर्म यानी लोक धर्म की चपेट में आ गया। उन्होंने देखा है कि वो अब झूठा भी बन गया, खुल के झूठ बोलता है, हिंसक भी बन गया, ईर्ष्यालु भी बन गया और डरपोक भी बन गया। सब कुछ एक साथ हो गया वो। और जब तक वो बल्कि कुछ कम धार्मिक था तब तक वो ठीक ठाक था। पर धार्मिक बनते ही इन्होंने लोगों को बर्बाद होते देखा है, और इन्होंने देखा है कि लोगों को धार्मिक बनाने के लिए किस किस तरीके की चालाकियां करी जाती हैं। तो उन्होंने जहां देखा है नकली धर्म ही देखा है। तो मैं कह रहा हूं इनकी माफी है, पर पूरी माफी नहीं है, क्योंकि बाहर तुम्हें स्थितियां कुछ भी दिखा रही हो, तुम जवान आदमी हो, जनरेशन जी या जेड अपने आप को बोलते हो, तुम्हारे भीतर एक धड़कता हुआ दिल तो है ना। जवान हो यार, तुम्हें जिंदगी में ऊंचाइयां नहीं चाहिए क्या? झूठ से संतुष्ट हो तुम? सच जैसी कोई चीज होती है उसके लिए तड़पते नहीं तुम? डिजायर्स, कामनाएं तो तुम जानते ही हो। प्रेम नहीं जानते तुम? इश्क के बिना ही जवान हो गए। तो बाहर तुमको कितनी भी गंदगी परोसी गई हो, धर्म के कितने भी विकृत संस्करण दिखाए गए हो, तब भी तुमसे ये सवाल तो पूछा जाएगा ना, बाहर वालों ने जो दिखाया तो दिखाया, तुम्हारे भीतर सच्चाई जानने की कोई तड़प खुद नहीं थी क्या? दुनिया जो दिखा रही तो दिखा रही है, तुम्हारे भी तो एक अंतस है ना, तुम भी तो एक सजग चेतना हो। तुमने खुद क्यों नहीं कुछ जानने की कोशिश करी? धर्म का तुम्हें एक रूप दिखाया गया, तुमने क्यों स्वीकार कर लिया वो रूप? तुमने गहरी जांच पड़ताल क्यों नहीं करी? तुमने सवाल क्यों नहीं पूछे? बोलो, और सवाल पूछे जा सकते हैं। हम आईआईटी में थे, वहीं बगल में जिया सराय,
तो सन यही जिस समय जो पैदा होते हैं और जेनजी कहलाते हैं उसी समय के आसपास की घटना है। ये चला था कि कहा गया था कि गणेश जी की मूर्तियां दूध पी रही हैं, दूध पी रही हैं। तो वहीं आईटी से ही सटी हुई है जिया सराय, तो वहाँ भी एक छोटा सा गणेश मंदिर था, लोग वहाँ जाया करते थे। तो वहाँ भी सुबह सुबह शोर मचा कि ये सब चल रहा है। तो हम लोग भी देखने गए और वहाँ देख रहे हैं और ये दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है। तो हम जितने भी स्टूडेंट्स देखने गए थे, सबने एक दूसरे की ओर देखा और बोले कैपिलरी मोशन। क्या? कैपिलरी मोशन। 5-7 मिनट देखा, वापस आ गए। 5-7 मिनट में भी वो जो फिजिकल फिनोमिना चल रहा था कि लोग आ रहे थे और ऐसे वहां पर दूध दिखा रहे थे, और वो जो दूध था वो उसका जो स्तर था वो थोड़ा सा कम हो जा रहा था। वो तो 1 मिनट ही देखा, क्योंकि उसको देखते ही समझ गए ये क्या हो रहा है। बाकी 5-10 मिनट बस लोगों की शक्लें देखी, लोगों के हाव भाव, लोगों के तरीके, लोगों की धारणाएं, लोगों का अंधविश्वास, वापस आ गए। कोई जरूरी थोड़ी है कि दुनिया जो चीज मान रही है वो तुम भी मानो। दुनिया ने तुम्हें धर्म का एक बिगड़ा हुआ रूप दिखाया, तुमने माना क्यों? तुम्हें क्यों लगा कि धर्म तो सचमुच गए गुजरों और पिछड़ों की चीज होती है? तुमने ऐसा क्यों मान लिया? तुम्हारी अपनी चेतना कहां गई? बोलो। और भारत में तो साक्षरता बढ़ती ही जा रही है, पढ़े लिखे लोग हो तुम लोग, और इंटरनेट की दुनिया के बाशिंदे हो तुम तो। असली धार्मिक ग्रंथ तुम खुद क्यों नहीं पढ़ पाए कभी? तुम जो प्रचलित मान्यताएं हैं उनको ही धर्म मानकर क्यों बैठे रह गए? क्यों गीता खुद नहीं पढ़ ली? क्यों नहीं पढ़ ली? और तुम्हें जो आमतौर पर श्लोकों के अनुवाद और भाष्य चलते हैं उनको भी मानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम लोग तो अपने आप को एक इंक्विजिटिव जनरेशन बोलते हो जो आसानी से किसी की बात मानती नहीं। तो फिर जो तुम्हें धर्म की परिभाषा बताई गई वो भी तुमने क्यों मान ली? श्लोक तुमने खुद तो कभी पढ़े ही नहीं, और अगर कभी पढ़े भी तो उन श्लोकों के जो अर्थ वहां लिखे हुए थे तुमने क्यों मान लिए? तुमने खुद क्यों नहीं कहा कि संस्कृत ही तो है, संस्कृत ही तो है? एक एक शब्द लेके उसका अर्थ करके समझ लेंगे कि क्या कहा जा रहा है। खुद क्यों नहीं श्लोकों के अर्थ करके समझे? कोई माफी है इस बात की? और वही अर्थ जब तुमने समझे तो तुमको एक जबरदस्त रोशनी दिखाई दी कि नहीं? दसियों हजार हमारे गीता कार्यक्रम में इसी जनरेशन के लड़के लड़कियां, युवक युवतियां हैं, जो 28 साल से नीचे के हैं, 20-40 हजार। कौन कहता है कि धर्म पहली बात बुढ़ों के लिए है और दूसरी बात कि धर्म सिर्फ पाखंडियों के लिए है? कौन कहता है? अब हम जो गीता का अर्थ आपके सामने ला रहे हैं वो क्यों आपको अच्छा लगने लग गया? बल्कि अब तो ये बात खूब फैल रही है कि जवान लोग ही ज्यादा आते हैं गीता पढ़ने के लिए। ये दो विरोधाभासी बातें कैसी की? एक और तो जेनजी वो जो धर्म से छिटक कर दूर भागती है, और दूसरी ओर अब हमारा गीता कार्यक्रम चल रहा है, हम गीता पढ़ रहे हैं, उपनिषद पढ़ रहे हैं, हम मध्यकाल की संतवाणी पढ़ रहे हैं, हम बौद्ध ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हम चीनी दाओवाद पढ़ रहे हैं, अष्टावक्र गीता। तो हमारे पास ज्यादातर अब युवक ही आ रहे हैं। ये विरोधाभास कैसे कि एक और तो आपने
ये माहौल बना रखा है कि अरे जवान आदमी है, इसका रिलीजन से क्या लेना देना, ये तो अपना मटेरियलिज्म में पड़ा रहता है और रिलीजन से तो बिल्कुल ये कन्नी काटता है। दूसरी ओर हम जब पढ़ा रहे हैं तो 2-4 दर्जन नहीं, 2-4 सौ नहीं, 2-4 हज़ार नहीं, 50,000 यहाँ पर जवान लोग ही बैठे हुए हैं और वो धर्म ही पढ़ रहे हैं। ये कैसे हो गया? और मौज में पढ़ रहे हैं। और प्रदीप्त हो रहे हैं, और ये बाहर निकल करके कल पूरे भारत को और फिर पूरे संसार को रोशन करेंगे। ये कैसे हो गया? बोलो ना। निकम्मापन मैंने कहा था, आलस। कि धर्म माने बस वही जो घर में दादी को करते देखा और मोहल्ले में बाबा जी को करते देखा। आलस। खुद क्यों नहीं इंक्वायरी करी? खुद क्यों नहीं किताबें पढ़ी? और इंटरनेट के युग में भी अगर तुम कहो कि मुझे धार्मिक साहित्य उपलब्ध नहीं था, तो झूठ बोल रहे ना तुम, झूठ बोल रहे ना। और धार्मिक साहित्य कोई विश्वास करने की चीज नहीं होती है। धर्म का आधार दर्शन होता है, रॉक सॉलिड फिलॉसफी। फिलॉसफी पढ़े बिना तुम सचमुच एक पूरे इंसान, एक तगड़े जवान बन कैसे जाओगे? और दर्शन उपलब्ध है, फिलॉसफी उपलब्ध है, विजडम लिटरेचर उपलब्ध है, वो पढ़ा क्यों नहीं तुमने? मैं जानता हूं कि जिस चीज को बचपन से ही बड़े सड़े हुए रूप में दिखाया गया हो, उसको पढ़ने की तबीयत ही नहीं करती, घिन सी आने लग जाती है। और बहुत बहुत सारे युवा हैं, वो आकर कहते हैं धर्म के नाम से हमें घिन आती है। कहते हैं हमने इतनी इतनी बदतमीजियां देखी हैं धर्म के नाम पर कि हमें धर्म के नाम से ही नफरत हो गई है। आपको मालूम है दुनिया भर में जो लोग अब अपने आप को एथीस्ट या एग्नोस्टिक बोलते हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ब्रिटेन की आबादी में वो सबसे बड़े हो गए हैं। ईसाइयों से ज्यादा वहां पर वो हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम एथीस्ट या एग्नोस्टिक हैं, ईसाइयों से ज्यादा हैं। और यही हाल जापान का भी है, यही हाल वेस्टर्न यूरोप के बाकी देशों का भी है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि धर्म का मतलब ही हो गया है धारणा, धर्म का मतलब ही हो गया है विश्वास। और नई पीढ़ी विश्वास करने से इनकार करती है, कहती है हम नहीं मानते विश्वास, हमें नहीं चलना मान्यता पर। हम नहीं मानते ये सब। कोई ठोस चीज हो तो दिखाओ, समझा सकते हो तो समझाओ। कह रहे हो आंख बूंद करके मान लो, तुम आंख बूंद करके मानने वाले नहीं। इसीलिए अब पूरी दुनिया में इसको कह रहे हैं, ये जो पूरा युग आ रहा है, इसको कहा जा रहा है पोस्ट ट्रुथ, पोस्ट रिलीजन एज। धीरे धीरे अब ये बिल्कुल एक काल की लहर है जो रोकी नहीं जा सकती कि धर्म मात्र विलुप्त हो जाएगा। क्यों विलुप्त हो जाएगा? क्योंकि धर्म का मतलब ही बन गया है धारणा और अंधविश्वास। जब तक धर्म का अर्थ रहेगा धारणा और अंधविश्वास, धर्म समाप्त होकर रहेगा। कौन सा धर्म बचा रहेगा? वो धर्म बचा रहेगा जो आपके गीता समागम में आपको मिल रहा है। धर्म को बचाने का काम हम कर रहे हैं। बाकी जो कुछ आप धर्म के नाम पर चलता देख रहे हो ना, ये बस अब 2-4 दशकों का मेहमान है, ये अपने आप मिट जाना है। नई पीढ़ी ने इस पुराने धर्म को मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया है। पर हां, वास्तविक धर्म बचा रहेगा, क्योंकि वो तो मनुष्य के अंतस की पुकार है, उसको कौन मिटा सकता है। वास्तविक धर्म बचा रहेगा। हम जो काम कर रहे हैं इसीलिए वो फ्यूचरिस्टिक है। ये वो धर्म है जो बचा रहेगा। और यही वो धर्म है एकमात्र, जेन जी और उसके बाद की भी जो जनरेशन आ रही है अल्फा बीटा, यही वो एकमात्र धर्म है जिसका वो पालन कर पाएंगे। देखो, एआई के युग में फैंटेसीज नहीं चलने वाली।
फिजूल कहानियां नहीं चलने वाली। जिसको आपने आज तक लोकधर्म के रूप में जाना है ना, विज्ञान विशेषकर एआई इसको पूरी तरह समाप्त कर रहे हैं और बहुत तेजी से समाप्त कर रहे हैं, और ये अच्छा है कि समाप्त हो जाए। ये फिजूल धर्म जब मिटेगा तभी तो वास्तविक धर्म उठेगा ना। बुद्ध के समय में भी बहुत सारी नालायकियां आ गई थी, तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि धर्म मात्र को समाप्त होना चाहिए। उन्होंने कहा वास्तविक धर्म बहुत जरूरी है, धर्म के बिना इंसान जी नहीं सकता। उन्होंने कहा जो वास्तविक धर्म है वो बता रहा हूं, एस धम्मो सनातनो। उन्होंने कहा ये सनातन धर्म है। वास्तविक धर्म को कौन मिटा सकता है? जो नकली है, लेकिन उसे कोई बचा भी नहीं सकता। आज आप जो धर्म के क्षेत्र में और ज्यादा गिरावट देख रहे हो ना, वो बस बुझते हुए दिए की आखिरी फड़फड़ाहट है। इनको दिखाई दे रहा है कि नौजवान पीढ़ी इनकी छद्म धार्मिकता के हाथ से निकल गई, फिसल गई, तो प्रतिक्रियावश ये लोग धर्म को और ज्यादा, धर्म माने नकली धर्म, उसको और ज्यादा आक्रामक हो करके प्रमोट कर रहे हैं। एकदम हर तरीके से उसमें रुपया पैसा लगा रहे हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं, नए नए बाबाओं को ला रहे हैं। वो समझो क्या है, मैक्रो पर्सपेक्टिव क्या है वो समझो। मैक्रो बात ये है कि नई पीढ़ी हाथ से निकल रही है, खासकर लड़कियां हाथ से निकल रही हैं। तो फिर पुरानी मान्यताओं को किसी तरह बचाने के लिए एक रिएक्शन के तौर पर बाबा जी खड़े करे जा रहे हैं, जो कि बार बार यही बोल रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, पुराने संस्कारों पर चलो, पुराने संस्कारों पर चलो। ये वास्तविक धर्म तो सामने लाना ही नहीं चाहता। इनसे पूछो उपनिषद कुछ नहीं बोलेंगे, इनसे पूछो दर्शन, फिलॉसफी, एपिस्टेमोलॉजी, ये कुछ नहीं बोलेंगे। इनके लिए धर्म का मतलब है कि देखो तमीज से रहो, संस्कार से रहो, इसके पांव छुओ, उसकी बात मानो, पति के तेल लगाया करो, ये है धर्म। इस धर्म को कौन सी आज की लड़की मानेगी? और क्यों माने? धर्म तो मुक्ति का वाहक होता है। तुमने क्या बना दिया ये धर्म को? और कर लो तुम्हें जितना उपद्रव करना है, काल स्वयं ही तुम्हारे नकली धर्म को खाए जा रहा है, तुम नहीं बचा सकते। और ये तुम भी जानते हो खाए जा रहा है, इसीलिए तुम रिएक्शन करके और जोर से उसे बचाने का प्रयास कर रहे हो। वही ना जो अभी कहा कि बुझने से पहले कि फड़फड़ाहट है ये। At most you will delay the inevitable. You cannot stop it. तथ्य सत्य का द्वार होते हैं, और तथ्य उतनी आसानी से और उतने एकीकृत रूप में, इंटीग्रेटेड यूनिफाइड रूप में और अर्थपूर्ण रूप में, मीनिंगफुल रूप में कभी उपलब्ध नहीं थे जितने आज एआई युग में है। जेन जी को तो बस गूगल ही मिला था, जो अगली जनरेशन है उसको तो चैट जीपीटी, जेमिनी, कोपायलट, ग्रॉक। कैसे रोक लोगे तुम उनको? एक के बाद एक डीप सीक चीनियों का, मेटा अपना लामा लेके खड़ा हो गया है, और ये आपस में जितनी प्रतिद्वंदिता करेंगे उतना ये और ज्यादा इंफॉर्मेशन को, माने तथ्यों को अर्थपूर्ण रूप से आप तक पहुंचाएंगे। क्लॉड, एंथ्रोपिक,
और तुम कह रहे हो कि नहीं, जो वो पुरानी मान्यता है उसको मानो, वो मान्यता को डालेंगे, वो कि क्या चल रहा था, क्या नहीं चल रहा था, क्या हुआ, कैसे, वो सारी बात निकल के आ जाएगी, एक एक बात निकल के सामने आई जा रही है। तुम कहोगे कि ये फलानी परंपरा तो ऊपर वाले ने बनाई है, उनको सब उपलब्ध हो जाएगा, बस ये डालेंगे कि ये जो रिचुअल है, ट्रेडिशन है, कैसे शुरू हुई, और तुम्हारा सारा भेद खुल जाएगा, एकदम पोल खुल जाएगी। बताओ तुम कैसे उनको अपनी छद्म धर्म में बांध कर रखोगे, बताओ। इसीलिए तुम बार बार बोला करते हो, जो अब बात होती है ना लोक धर्म को बचाने की, जो बाबा लोग निकल के आते हैं, बोलते हैं लड़कियों के हाथ में मोबाइल मत पड़ने देना। वजह समझो, उनके हाथ में मोबाइल पड़ गया तो पोल खुल जाएगी। वो कहते ये हैं कि मोबाइल आ जाता है तो लड़कों से बात करना शुरू कर देती हैं, वो भी होता है, पर जो ज्यादा उनके लिए खतरे की बात यह है कि वो गूगल करना शुरू कर देती हैं। हम जिस युग में चल रहे हैं ना, इसको पोस्ट रिलीजन एज कहा जा रहा है। रिलीजन इतिहास की चीज हो गया, वो बीत गया। और आपकी संस्था मेरे माध्यम से आप तक जो लेके आ रही है, वो एकदम नया धर्म है, क्योंकि वो सबसे पुराना धर्म है। एब्सोल्युटली फ्रेश, बिकॉज टाइमलेस। ये जो मनुष्य की कल्पना का धर्म था, इधर उधर की मान्यता, परंपरा, किस्सा कहानी वाला, ये बीत गया। पूरी दुनिया में इसकी विदाई हो रही है, भारत में भी इसकी विदाई को तुम कब तक टाल लोगे? हां, वेदांत नहीं बीतेगा, उपनिषद नहीं बीतेंगे। संतों की वाणी में अगर अमृत है, वास्तविक संत, ये जो आसपास आजकल घूम रहे हैं ये नहीं संत हैं, तो वो अमृत कभी पुराना नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि मनुष्य के जीवन की, मनुष्य के अंतस की जो 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 केंद्रीय स्थिति और समस्याएं हैं, वो तो 1000 साल पहले जो थी आज भी वही हैं और आगे भी वही रहेंगी। तो इसलिए वास्तविक धर्म कभी पुराना नहीं होता, वास्तविक जीवन दर्शन भी कभी पुराना नहीं होता। लेकिन जो भी चीजें काल सापेक्ष हैं, मतलब टाइम डिपेंडेंट हैं, एरा डिपेंडेंट हैं, वो चीजें तो जल्दी से इतिहास बन जाती हैं। दुनिया जिस चीज को धर्म के नाम पर चला रही है ना, उस चीज की जगह म्यूजियम में है, मंदिर मस्जिद में नहीं है। पूरी दुनिया में जो चीज चल रही है धर्म के नाम पर, उसको भेजो म्यूजियम में, पुरातत्व वालों के पास और अजायब घरों में, पुराने संग्रहालयों में, कि ये देखो ये पहले ऐसे चला करता था। उस चीज को दोबारा लाने की कोशिश मत करो। और दोबारा लाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से ही जो टाइमलेस, कालातीत, अकाल बात है वो मौजूद है। हां, तुम्हें उस बात को नई जबान में नए लोगों तक पहुंचाना होगा। तुम्हें उस पुरानी बात को आज की नई चुनौतियों से जोड़कर बताना होगा। तुम्हें बताना होगा कि आज की जो चुनौती है, क्लाइमेट क्राइसिस, क्या कहते हैं उपनिषद कि क्राइसिस का समाधान हो सके। उस कालातीत सत्य को तुम्हें वर्तमान चुनौतियों से जोड़कर प्रस्तुत करना होगा। नए सत्य का आविष्कार करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई नया सत्य नहीं होता। लेकिन वर्तमान में और कालातीत, कालातीत माने टाइमलेस, ट्रांसेंडेंटल, उसमें पुल बनाना पड़ता है। वो आज के शिक्षक का काम होना चाहिए।
आज की समस्या क्या है? उदाहरण के लिए मेंटल एपिडेमिक, मेंटल हेल्थ। कैसे दर्शन की बात को मेंटल हेल्थ के लिए सामने लाया जाए? आज की और क्या समस्या है? बायोडायवर्सिटी लॉस। प्रकृति चीज क्या है और जीव से प्रकृति का रिश्ता क्या है? कैसे इसको आज की पीढ़ी को समझाया जाए? वास्तविक केंद्रीय ग्रंथों का इस्तेमाल करके। यह आज के शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। लोनलीनेस से आज हम मरे जा रहे हैं, क्योंकि पहले तो ज्यादातर कबीलाई और कृषि संबंधी कारणों से संयुक्त परिवार चलता था। उसके भी कारण जो थे वो आर्थिक थे ज्यादा। अब आज चूंकि अर्थव्यवस्था बदल गई है तो संयुक्त परिवार की उतनी कोई जरूरत नहीं रह गई है। तो पहले छोटे हुए परिवार, और उनके बाद अब समाज और एक गति लेके आगे बढ़ा है। तो ऐसा भी होता है कि एक जोड़ा बना है, उस जोड़े में भी 2 लोग हैं, वो अकेले अकेले अलग अलग रहते हैं। भारत के भीतर कई भारत हैं। भारत में ही एक बहुत बड़ा वर्ग जो आपको पता भी नहीं चलेगा, पर वो आप पाओगे मेट्रोज में है, और ज्यादातर वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और ऊंचा कमाने वाले लोग हैं। वो बिल्कुल एक अलग तरीके से जिंदगी जी रहे हैं। मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा, बस बता रहा हूं कि भारत में भी कई भारत हैं। तो अब एक नई विकराल समस्या निकल के आती है, लोनलीनेस, अकेलापन। वास्तविक धर्म वो है जो आपके इस अकेलेपन की समस्या का समाधान कर दे। और मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि वास्तविक धर्म के पास अकेलेपन की समस्या का समाधान है, और सिर्फ धर्म ही इस अकेलेपन की समस्या का समाधान कर सकता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जेन जी को भी धर्म के पास आना पड़ेगा, पर असली धर्म के पास। और जितना तुम कोशिश करोगे इस नई पीढ़ी को, और इस नई के बाद की भी जो पीढ़ी है, जितना तुम कोशिश करोगे उसको पुराने तरीकों से पकड़ने की, वो तुमसे उतना दूर छिटकेंगे। तुम उन्हें जितना ज्यादा ये बाबा जी दिखाओगे और पुराने संस्कार दिखाओगे, उतना दूर भागेंगे तुमसे। उनको धर्म की ओर लाने का एक ही तरीका है, असली धर्म को अनावृत करो और आज की असली समस्याओं का समाधान करो। असली धर्म, असली समस्या, तुम्हारे पास जवान पीढ़ी दौड़ते हुए आएगी। हां, तुम उनसे यह कहोगे कि देखो फलाना काम कर लो नहीं तो पाप लगेगा, तो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। वो तुमसे कहेंगे आओ आओ धर्म की शरण में आओ, नहीं तो पाप लगेगा, तो ठेंगा दिखा के निकल जाएंगे। तुम उनसे कहोगे मांस मत खाओ नहीं तो नर्क जाना पड़ता है, टू हेल विद यू। हमें अच्छे से पता है ये हेल और हेवन जो तुम बताते आए हो, ये सब नहीं सुनना हमको। पर दसियों हजारों नौजवानों का मांस हमारे पास आकर के छूटा है। तुम्हारे पास नहीं छूटेगा, क्योंकि तुम पहली बात तो कहते हो कि मांस इसलिए मत खाओ कि नर्क मिलता है, और दूसरी बात तुम कहते हो मांस मत खाओ पर दूध और खीर खाओ। ये पाखंड नहीं चलेगा। नई पीढ़ी को पाखंड से बहुत नफरत है। वो अच्छे से जानती है कि दूध, खीर और मांस ये बिल्कुल एक साथ चलते हैं, क्योंकि तथ्य उसके सामने है। भाई इंफॉर्मेशन एज है। पहले चल जाता था कि लोगों को लगता था कि दूध पीना एक बात है, मांस खाना एक बात है। आज तो सारी सूचनाएं सामने हैं, डेटा भी सामने हैं, टेबल्स सामने हैं, रिपोर्ट सामने हैं, और वीडियोस भी सामने हैं प्रमाण के रूप में। हम सब जानते हैं, सारे आंकड़े हमारे सामने हैं। जिन पशुओं का आप दूध घी इस्तेमाल करते हो, ठीक उन्हीं पशुओं का तो फिर मांस बिकता है ना। आपके दूध घी के लिए ही उनको पशुओं को जबरदस्ती पैदा किया जाता है, और जेन जी ये देख रही है, और जबरदस्ती उनको पैदा करके कृत्रिम गर्भाधान से फिर उनका मांस काटा जाता है। और ये दोनों इंडस्ट्रीज बिल्कुल एक साथ चलती हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं।
तो आप उनका मांस नहीं छुड़वा पाओगे, और उनमें ये बढ़ता ही जा रहा है। पंडितों के घर का हो कि जैनों के घर का हो कि बनियों के घर का हो, लड़का चिकन खाएगा ही खाएगा KFC में जाके, पर हमारे पास आ जाता है तो उसका छूट जाता है। तो उसका इसलिए छूटता है क्योंकि उसका हम वास्तविक धर्म से परिचय कराते हैं। और हम कोई आदेश नहीं लागू करते कि छोड़ दो, स्वतः छूट जाता है। बोध बहुत बड़ी चीज होती है, और वही धर्म का केंद्रीय विषय है भाई। जिसको बात समझ में आ गई, फिर उसे किसी आदेश की, निर्देश की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही करता है। और जिसको नहीं समझ में आई, तुम कब तक उसको मान्यताओं और वर्जनाओं के दबाव में रखकर एक झूठे और सतही अनुशासन से चला लोगे? धर्म का जो संस्करण चल रहा है, उसमें जवान लोगों के लिए कोई जगह ही नहीं है भाई। वो बहुत पुरानी सड़ी गली चीज है, बिल्कुल मरने को तैयार। जवान आदमी करे भी तो उसमें क्या करे? वो कहता है बट इट्स ऑल्सो ऑड, बहुत अजीब लगता है, ये सब क्या कर रहे हैं। आप ले जाओ आज किसी पढ़े लिखे, और अगर आप जवानों में भी पाते हो ना कि कुछ जवान लोग अभी भी वो पुराने तरीके के धर्म की ओर जा रहे हैं, तो ज्यादातर वो होते हैं जो छोटे गांव कस्बे के कम पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हैं। वो वही हैं बस। धर्म का जो पुराना मॉडल है, अगर उसकी ओर कुछ जवान लोग जा भी रहे हैं, तो ज्यादातर गांव के कस्बे के कम पढ़े लिखे और बेरोजगार लड़के। पर धीरे धीरे शिक्षा तो बढ़ेगी, और धीरे धीरे वो जो गांव में है वो शहर में आएगा, और जैसे जैसे वो शहर में आता जाएगा वैसे वैसे वो पुराने धर्म की गिरफ्त से छूटता जाएगा। असली धर्म की चाहत हर इंसान को है, असली धर्म लोगों तक लेकर आओ। ये झूठ मूठ का नहीं, फरेबबाजी नहीं। कोई बता रहा है कि ये है ऐसी हमारी खास माला, और इस माला से ये पता चल जाता है कि खाना बासी तो नहीं है। अरे भाई, उसने साइंस पढ़ी है आज के लड़के ने और लड़की ने। तुम ये सब नौटंकी करोगे कि मेरी इस खास माला से पता चल जाता है कि खाना बासी तो नहीं है, तो तुमको, तुम्हारी माला दोनों को उठा के बाहर फेंक देते हैं। और उन्होंने ये करा भी है अपने मन से, उन्होंने तुमको और तुम्हारी माला दोनों को उठा के बाहर फेंक दिया है, क्योंकि तुम लोग धर्म के नाम पर धब्बा हो, तुम्हें बाहर फेंका ही जाना चाहिए। तुम्हारे धर्म की एक बहुत बड़ी खासियत यह है कि वो विज्ञान का विरोधी है, और तुम जवान लड़के लड़कियों से बात नहीं कर सकते विज्ञान का विरोध करके, और वास्तविक धर्म विज्ञान का विरोध करता ही नहीं। तुम्हारा जो पुराना नकली धर्म है जर्जर, वो विज्ञान के प्रति विरोध रखता है, उपेक्षा रखता है, अनादर रखता है। बताओ कैसे चलेगा वो सिर्फ मनगढ़ंत किस्से कहानियों पर टिका हुआ है, जिनकी आज के युग में कोई जगह नहीं है। जो बुद्धिजीवी वगैरह मुझसे मिला करते हो, कहते हैं कि आप जो काम कर रहे हो रिलीजन का इन अ पोस्ट रिलीजन एज। मैं कहता हूं एग्जैक्टली, आई एम गिविंग देम अ पोस्ट रिलीजन रिलीजन। आई एम गिविंग देम अ पोस्ट रिलीजन रिलीजन। मैं नकली धर्म के बीतने के बाद का वास्तविक धर्म लोगों तक ला रहा हूं, और मात्र यही है जो चल सकता है। बाकी सब तुम्हारे अंधविश्वास, धारणाएं, मान्यताएं, कहानियां, ये सब हवा हो जाने हैं।
इनका कुछ नहीं, कोई नाम लेवा नहीं बचेगा इनका। हां, गीता का मर्म बचेगा। जो कालातीत संदेश हैं वो सब बचेंगे, बाकी सब जो तुमने फिजूल कचरा गौरवान्वित कर रखा है धर्म कह के, वो नहीं बचेगा। और ये कोई मेरी भविष्यवाणी नहीं है, ये काल की चाल है जिसको कोई नहीं रोक सकता। इसको रोका नहीं जा सकता। तो मेरे ऊपर चिढ़ने से कोई लाभ नहीं है। मुझे गाली देने से, मेरा विरोध करने से कुछ नहीं पाओगे। मुझे गोली भी मार दोगे तो काल की चाल रुकने से रही। जो होना है वो तो होके रहेगा। मैं मर भी जाऊं तो भी होगा। पीला सड़ा जर्जर बीमार पत्ता झड़ के रहेगा, पर हां, जड़ों में दम है तो नया ताजा हरा पत्ता आएगा। आ रही बात समझ में? जनरेशंस के बीतने से फर्क नहीं पड़ता, कोई जनरेशन हो, हर जनरेशन को रेवलेशन चाहिए। कोई भी जनरेशन हो, है तो सब इंसान ही ना। दिल सबका धड़कता है, अकेलापन सबको लगता है। जीवन क्या है, पैदा क्यों हुए, किसके लिए जिए, ये सवाल सबको उठते हैं। दिल सबका टूटता है, आशाएं सब बांधते हैं, मृत्यु से सब डरते हैं। ये प्रश्न बहुत पुराने हैं और सदा रहेंगे जब तक मनुष्य की चेतना है। धर्म इन प्रश्नों का उत्तर है, काल्पनिक उत्तर नहीं, वास्तविक उत्तर। काल्पनिक उत्तर दोगे नहीं चलेगा। वास्तविक उत्तर क्या होता है? वो उत्तर जो तुम खुद खोजो, तुम्हारी जिज्ञासा से जो बात उठे, वो वास्तविक धर्म के केंद्र में जिज्ञासा, नकली धर्म के केंद्र में मान्यता, वास्तविक धर्म के केंद्र में खोज, नकली धर्म के केंद्र में कहानी। आप कहते हो ना, आप मॉडर्न हो। मॉडर्निटी से संबंधित जितनी बातें होती हैं वो आपको मालूम है कहाँ मिलेंगी? ऋषियों में। जब आपका ऋषियों से असली परिचय होता है तब आप कहते हो तो मॉडर्न से भी ज़्यादा मॉडर्न है। मॉडर्निटी का संबंध आप लगाते हो कि कोई एक लिबरल एटीट्यूड रखता है। आप तो लिबरल में रुके हो, वहाँ तो लिबरेशन की बात हो जाती है। आप तो कहते हो मैं मॉडर्न हूँ इसलिए मैं चाहता हूँ कि इक्वालिटी रहे, सबके पास राइट्स रहें। आप तो बस कह रहे हो कि ये और ये इक्वल हैं। वहां कहा जाता है ये और ये एक हैं, आपकी इक्वालिटी धरी रह जाती है, वहां बात वननेस की हो जाती है। ऋषि तो मॉडर्न से ज्यादा मॉडर्न है। आपके लिए तो फ्रीडम का बस यही मतलब होता है, टू फुलफिल माई मेंटल डिजायर्स। फ्रीडम माने यही ना, टू डू एज आई प्लीज। जो मेरा मन कर रहा है मैं करूंगा, ये मेरी फ्रीडम है। टू फुलफिल माई मेंटल डिजायर्स। और ऋषि कहते हैं नहीं नहीं नहीं, फ्रीडम को और आगे ले जाओ। फ्रीडम का मतलब होता है टू फुलफिल योर एग्जिस्टेंशियल नीड, नॉट जस्ट मेंटल डिजायर बट योर एग्जिस्टेंशियल नीड। ऋषि तो इतने मॉडर्न है कि बाप रे बाप। और लेकिन ये जो सड़ा हुआ धर्म है, इसने ऋषियों को पुराने जमाने की चीज बना दिया। इसने ऋषियों को बता दिया ऋषि तो वही है जो पुराने जमाने के कपड़े पहने और ये सब करे। आज का जो ऋषि होगा वो मॉडर्न से मॉडर्न होगा। और इसीलिए ये जो सड़ा धर्म है, इसमें दुनिया भर में ये होता है, भारत की बात नहीं है, कहीं भी चले जाओ। जो धर्मगुरु होते हैं वो वही कपड़े पहन रहे होंगे जो 1500 साल पहले पहने जाते थे।
पोप से लेके खलीफा से लेके पंडित तक सब यही कर रहे हैं, क्योंकि धर्म को चीज ही क्या बना दिया, पुराने जमाने की। और मैं तो कह रहा हूं ऋषियों से ज्यादा मॉडर्न कोई हो नहीं सकता। पुरानी तो वो चीजें पड़ती हैं जो काल की लहरों से हैं, आई और बीत गई, पुरानी हो गई। ऋषियों का जिससे वास्ता है वो तो सदैव नित्य नूतन रहता है, वो पुराना कैसे पड़ेगा, वो तो आज का है। जो लोग धर्म की रक्षा की बात करते हैं, मैं उनको बड़ा ये हार्दिक संदेश देना चाहता हूं। देखो, धर्म की रक्षा करना चाहते हो तो धर्म में जितने भी तरह के दूषण हैं, पाखंड हैं, अंधविश्वास हैं, गप्पबाजी है, भेदभाव हैं, फिजूल के रीति रिवाज हैं, ये सब निकाल फेंको। सिर्फ तभी धर्म बचाया जा सकता है, वास्तविक धर्म। और वास्तविक धर्म को बचाना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक धर्म अगर नहीं बचा तो फिर इंसान भी नहीं बचेगा। वास्तविक धर्म अगर नहीं बचा तो फिर इंसान भी नहीं बचेगा। क्या करे जेंजी, वहां आप बोलो अगर उनको, जब कोई जानता नहीं है, मुझे उसका परिचय कराया जाता है कि आचार्य हैं, तो उनको लगता है कि इनकी भी कोई एस्ट्रोलॉजी की ऐप होगी। एक बार सचमुच हुआ था, एक आता है तो धीरे धीरे मेरी ओर आ रहा है। मैंने कहा क्या, क्यों आ रहा है? फिर आके ऐसे करता है। तुमने ये तो धर्म का मतलब बना दिया। जितने तरह के झूठ हैं तुमने उनका नाम रख दिया धर्म। अब नई पीढ़ी धर्म से दूर भागती है तो ताज्जुब क्या। मैं आप सब का स्वागत कर रहा हूं, आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं गीता बिल्कुल आज की है, समझो जैसे कृष्ण ने आपके लिए आज ही कही हो। आइए, बहुत 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 मॉडर्न है गीता, आपसे ज्यादा आधुनिक है गीता। आइए, आज की, बिल्कुल आज की समस्याओं के लिए ही नहीं, भविष्य की समस्याओं के लिए है गीता। अतीत का कोई पुराना बासी वक्तव्य नहीं है गीता, आज के इंसान को संबोधित करती है गीता। आइए, और नए लड़के लड़कियों, तुम अपने आप को क्या नया समझते हो? तुम तो बहुत पुराने हो। तुम्हारे शरीर में वही पुराना जानवर है जो दांत फाड़ता है, पेट बजाता है, खाना मांगता है, अंडे देता है, शिकार करता है। तुम नए कैसे हो गए? अपने आप को क्यों बोलते हो कि हम तो नए हैं, नए हैं? तुम क्या नए हो? नया तुमको दर्शन बनाएगा। आओ फिलॉसफी के पास आओ, वो तुमको नया बनाएगी, वो तुमको जवान बनाएगी, वो तुमको ताकत देगी। वरना तुम बहुत पुराने हो। नए डिजाइन के कपड़े पहन लेने से और ट्रेंड्स पर सवार हो जाने से तुम नए, आधुनिक, मॉडर्न नहीं हो जाते। वास्तविक धर्म का काम ही यही है, तुमको नया बनाना, असली बनाना। वरना तो हम सब बिल्कुल एकदम एंशिएंट एनिमल्स हैं, हम
है कि नहीं है? बोलो। धर्म माने एक नई ताजगी, नई खुशबू, जो तुम्हें आज जीने की तमीज देती है, जो तुम्हें पहली बार तुम्हारा असली चेहरा दिखाती है। और बहुत खूबसूरत हो तुम अपने असली चेहरे में। नए नए मेकअप की फिर जरूरत कम पड़ती है। तुम्हारा चेहरा ही बहुत नया है, असली चेहरा। जब कोई आता है ना मेरे पास, बोलता है कि नहीं मैं तो अभी कम उम्र का हूं, मेरी उम्र तो बस 20 साल है या 25 साल है, मैं कहता हूं तुम्हारी उम्र 25 साल नहीं है, तुम्हारी उम्र है 2,25,000 साल। तुम्हें 25 साल याद है, 2 लाख तुम्हें याद नहीं है, पर उन 2 लाख सालों का इतिहास भी तुम्हारे ही शरीर में बैठा हुआ है। तुम क्यों कह रहे हो कि तुम्हारी उम्र 25 साल है? तुम्हारी उम्र 2,25,00,000 है। तुम बहुत पुराने हो, आओ तुम्हें नया बनाए। चलो फिलॉसफी के पास चलते हैं, और वही जो दर्शन है वो फिर वास्तविक धर्म बन जाता है। आ रही बात समझ में? पड़े रहने दो ये सब जो प्रौढ़ लोग हैं और बुजुर्ग हैं, पड़े रहने दो इनको पुराने तौर तरीकों में। तुम्हें अपनी जिंदगी जीनी है, और तुम्हें अभी बहुत जीना है, और तुम्हारे सामने बहुत नई और बहुत भयानक चुनौतियां हैं। आओ वास्तविक धर्म के पास आओ। तुम्हें अपनी जिंदगी रोशनी में और ताकत में जीनी है। पड़े रहने दो बाकियों को, पुराने लोगों को पुराने तरीकों में पड़े रहने दो, जाएं, उनके पास कितना समय है? ना वो बचने हैं, ना उनके पुराने तरीके बचने हैं। नमस्ते, मेरा नाम स्वप्निल है और मैं आचार्य जी की गीता सत्व से लगभग 2.5 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैंने शुरुआत की थी आचार्य जी को सुनने की यूट्यूब के माध्यम से। जैसे जैसे मुझे इंटरेस्ट आने लगा, मैं और आचार्य जी के करीब जुड़ने लगा। फिर मैं आचार्य जी के गीता सत्व से जुड़ा। गीता सत्व से जुड़ने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये हुआ है कि मैं आचार्य जी के सामने बैठ के उनको सुन पाता हूँ। रियल टाइम उनसे अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछना होता है, मैं वहीं उनसे पूछ सकता हूँ, अपने डाउट क्लियर कर पाता हूँ। जो ग्रंथ है, शास्त्र है हमारे, उपनिषद, महाभारत और गीता है, ये समझने को मिली है। जो पहले मेरे लिए सिर्फ एक शब्द थे, अब मुझे उनका रियल इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा है। तो मैं सबसे यही कहूँगा कि आप लोग भी जुड़े, क्योंकि आचार्य जी की संगति बहुत ज़रूरी है। वो आपको साथ में लेके चलते हैं। तो इतना ही कहूँगा। थैंक यू।